नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कॉम्प्लेक्स नंबर के डाउट सेशन का लेक्चर नंबर 3, जहां पर अपने डिस्कस करेंगे डीपीपी नंबर 6, 7, 8 के डाउट। तो यहां पर आपको मिलेगा यूलर्स फॉर्मूले के डाउट्स, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज के डाउट एंड आपको आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी और पोलर फॉर्म के डाउट। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। और इस वीडियो को देखने से पहले डीपीपी जरूर ट्राई कर लें, तभी आपको मैक्स बेनिफिट मिलेंगे। नहीं तो देखते रह जाओगे, पेपर में भी देखते रह जाओगे। आपको लगेगा कि आपको क्वेश्चंस आता है बट आप ट्राई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने पेन चलाया ही नहीं। समझ लेने से मैथमेटिक्स नहीं आता, पेन चलाने से आता है। मैंने इसमें एक अच्छा चीज ये किया है कि आपको जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं पहली 2 स्क्रीन पर है, तो वो उनको आप अभी भी ट्राई करके फिर आप वीडियो को जरूर देखें। तो पॉज बटन दबा के या तो स्क्रीनशॉट ले लें और उन क्वेश्चंस को ट्राई करें, फिर वीडियो को देखें। पर कम से कम मैं कहूंगा 2 ट्राई होनी चाहिए। देखो पहली स्क्रीन है, स्क्रीनशॉट सब लोग ले लें। दूसरी स्क्रीन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हीं क्वेश्चंस को आज अपने डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड में। तो आप लोग एक बार इनको बढ़िया से देख लें और ट्राई करें। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर डाउट था बच्चों का। ऐसा क्वेश्चन पिछले डाउट सेशंस में भी मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा आप और अच्छी ट्राई करेंगे तो आपको और बढ़िया लगेगा। देखो बच्चे, 3 + i sin theta 4 - i cos theta is a real number, then a argument of this, यानी इसका आर्गुमेंट क्या है, इसके लिए हमें sin थीटा या cos थीटा का ज्ञान होना चाहिए। स्टार्ट कहां से करना है वो देखते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो एक रियल नंबर है। रियल नंबर होने का मतलब सिंपल सा, इसका इमेजिनरी पार्ट हम फाइंड करेंगे और उसको क्या करेंगे, 0। तो फोकस हमारा इसके इमेजिनरी पार्ट पे। तो क्या करेंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो 4 + i cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। हमारा टारगेट होगा इसका कौन सा पार्ट ढूंढना, इमेजिनरी पार्ट, और उसको 0 करना। फालतू रियल पार्ट लिख के करोगे क्या। तो इसका इमेजिनरी पार्ट देखो ध्यान से कहां से आ रहा है, 4 sin थीटा i के साथ। दूसरा आप नोटिस करो 3 cos थीटा, ये आ रहा है 3 cos थीटा। नीचे वाला वैसे तो गायब होने वाला है पर फिर भी लिख देते हैं 16 + cos स्क्वायर थीटा। ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। देखो 4 sin थीटा 3 cos थीटा, और ये एक रियल नंबर है तो इमेजिनरी पार्ट को क्या होना पड़ेगा, 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, इसका कोई 0 होने का भी कोई चांस नहीं है। यहां से 4 sin थीटा बराबर आ रहा है -3 cos थीटा। तो यहां से आप देख सकते हो tan थीटा का वैल्यू आपको आ गया -3/4। अब इसका आर्गुमेंट चाहिए, तो या तो हम साइन कोस, tan थीटा नेगेटिव है तो साइन कोस ढूंढ लें, नहीं तो आर्गुमेंट का फॉर्मूला, कोई एक आर्गुमेंट ढूंढना है तो हमें एक ट्राई कर सकते हैं। tan phi बराबर फॉर्मूला होता है y/x बेसिक्स में। तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये वैल्यू अगर चेक की जाए तो ये वैल्यू आने वाली है cot थीटा। यानी cot थीटा बताओ तो हम tan phi से phi ढूंढ सकते हैं। अब ध्यान से देखो tan थीटा का वैल्यू -3/4 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो cot थीटा का वैल्यू आपका आ गया -4/3। कार्यक्रम नंबर 1। अब tan नेगेटिव आ रहा है, ये समझ जाएं। tan नेगेटिव आ रहा है तो इसका साफ मतलब है इसका जो क्वाड्रेंट है वो आपका या तो होगा सेकंड या होगा फोर्थ। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है π - थीटा, यानी हम लिख पाएंगे π - tan इनवर्स 4/3। देखा जाए थीटा की वैल्यू यहां से मिल रही है 4/3 नेगेटिव के साथ। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है, तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी ट्रू होता है।
10 नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आर्गुमेंट लिखना है तो सबको याद होना चाहिए पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स 4/3। यहाँ तो हमने बस न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड की है, नेगेटिव के साथ आ रहा है, यहाँ से जज हो गया कि आप देख सकते हो ये सेकंड या फोर्थ में होगा। फोर्थ में होता तो आप जानते हो माइनस थीटा होता, ठीक है। तो ये चीज है, इजी क्वेश्चन था, सबका सही होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Z and W are complex numbers such that Z bar plus IW bar is equal to 0। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये IW बार है एंड आर्गुमेंट ZW बराबर पाई, देन आर्गुमेंट Z क्या होगा। तो कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, हमने सिंपल तरीका सोचते हैं। यहां से आप देख सकते हो Z बार इक्वल टू माइनस IW बार। पहला काम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं आर्गुमेंट Z की वैल्यू है θ1, आर्गुमेंट W की जो वैल्यू है वो θ2। अगर Z का एंगल θ1 है तो Z बार का एंगल होगा माइनस थीटा। आप इसको इस तरीके से जज कर सकते हैं कि Z यहां होता है और अगर इसका एंगल हम θ1 लेते हैं तो Z बार जस्ट इसके डाउन में होगा, इसका मिरर इमेज होगा और इसका एंगल होगा माइनस θ1। इसी एक छोटी सी थ्योरी को हम अप्लाई करेंगे। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं तो सिंपल सा रूल है, उनके आर्गुमेंट भी बराबर हो गए। तो आर्गुमेंट Z बराबर आर्गुमेंट माइनस IW बार। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसका जो एंगल है इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, आर्गुमेंट Z बार बराबर आर्गुमेंट माइनस I प्लस आर्गुमेंट W बार। बहुत सिंपल। Z का एंगल थीटा माने हैं तो Z बार का होगा माइनस θ1। माइनस आयोटा जो होता है वो इमेजिनरी एक्सिस पर नीचे कहीं होगा, यहां इसका एंगल आप चेक करो तो माइनस π/2। W बार का एंगल होगा माइनस θ2। यहां से आपको सिंपल सा है θ1 माइनस θ2 बराबर आ गया π/2। θ1 माइनस θ2 बराबर π/2, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड रिलेशन है आर्गुमेंट ZW बराबर पाई। प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई में एंगल जुड़ते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे लिख दो, आर्गुमेंट ZW बराबर आर्गुमेंट Z प्लस W, यानी θ1 प्लस θ2 बराबर कितना पाई। क्वेश्चन में पूछा है आर्गुमेंट Z ढूंढो यानी θ1 ढूंढो। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2θ1 इज इक्वल टू पाई प्लस π/2 यानी कितना आ गया 3π/2। θ1 की वैल्यू आ गई 3π/4। इजी बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको सारे बच्चे। जेई मेंस वालों को ऐसे क्वेश्चन भारी पसंद है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा बढ़िया से ट्राई करना, प्रॉपर्टी का बढ़िया यूज करना इस क्वेश्चन का मेन पार्ट था। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, फिर दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट तैयार हो जाए। ये सी छूट गया यहाँ पर। Z क्या दे रखा है 1 प्लस कोस 10π/9 I साइन 10π/9। हमने क्लास में फॉर्मूला बताया था, फिर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। 1 प्लस कोस 2θ और कुछ नहीं 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है। साइन 2θ का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा। वेरी सिंपल। हम क्या करने जा रहे हैं ये समझे सारे बच्चे। Z को लिखेंगे R इंटू कोस थीटा प्लस I साइन थीटा और कंपैरिजन करके हम R फाइंड करेंगे। तो देखो 1 प्लस कोस 2θ का फॉर्मूला हम यहां पर लिखने जा रहे हैं, इसको नीचे ले जाता हूं। ये होता है 2 कोस स्क्वायर 5π/9। ये है साइन थीटा का फॉर्मूला, कॉमनली यूज है 2 साइन 5π/9 कोस 5π/9। वेरी इजी।
इससे z का फाइनल वैल्यू आ रहा है 2 cos स्क्वायर, ये 9 हो गया, 2 cos 5 पाई बाई 9, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया गया। यहां आ रहा है cos 5 पाई बाई 9, I sin 5 पाई बाई 9। अभी भी गड़बड़ क्या है, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, अगेन डिस्कस करेंगे। दोबारा ध्यान से देखने वाली बात है, पाई होता है 180 डिग्री, 180 बटे 9 जो है आपका 20 हो जाएगा, 20 इंटू 5 100। ये जो एंगल है ध्यान से देखो 100 डिग्री हो गया, कोस सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। कोस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। आर नेगेटिव होने का चांस नहीं है, तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, कोस पाई माइनस 5 पाई बाई 9, पाई माइनस 4 पाई बाई 9। कोस पाई माइनस 4 पाई बाई 9 होने से ये वैल्यू वापस सेम रहेगी और अंदर वाले को हम चेंज नहीं करते हैं, सेम टू सेम। नेक्स्ट स्टेप, कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, तो -2 cos 4 पाई बाई 9। अभी भी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक स्टेप और देखो बन गया कैसे। माइनस को अंदर ले जाते हैं, 2 cos 4 पाई बाई 9, माइनस को अंदर लेके जाएंगे, ये भी नेगेटिव हो गया, 5 पाई बाई 9 माइनस I sin 5 पाई बाई 9। ये जो क्वेश्चन था बुकलेट आप जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल आर्गुमेंट और आपसे मॉडुलस पूछा गया था। अब सोचने की बात यह है, ध्यान से देखो बच्चों, कि यहां पर गेम क्या आया है, 4 पाई बाई 9 और कुछ नहीं, 80 डिग्री है, 80 डिग्री पर ये पॉजिटिव है, इसको हम कह सकते हैं ये इसका मॉडुलस वैल्यू आर हो गया। नेगेटिव नेगेटिव, हमें दो बातों का ध्यान देना है, दोबारा समझते हैं, कई बच्चों को नहीं समझ में आया था कि नेगेटिव नेगेटिव का एडजस्टमेंट थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल से है। हम ये नहीं देखेंगे कि ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव है, और थर्ड क्वाड्रेंट में दो एंगल क्लास में डिस्कस हुए हैं, माइनस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। दूसरा, हमें इनमें से वही एंगल एडजस्टमेंट में काम लेना होगा जिससे आर्गुमेंट की जो वैल्यू हो वो माइनस पाई से पाई के बीच में आए। अब देखने की बात यह है कि अगर मैं पाई के साथ इसको 5 पाई बाई 9 ऐड कर देता हूं तो देखो पाई प्लस थीटा माइनस कोस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो हो जाएगा। पर समस्या क्या होगी, पाई प्लस थीटा में, पाई प्लस थीटा में ये एंगल पाई से ज्यादा चला जाएगा, इसलिए ये एंगल काम का नहीं है। माइनस पाई प्लस थीटा अगर मैं इसको लिखता हूं तो देखो ध्यान से, 2 cos 4 पाई बाई 9। कई सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, अभी समझाता हूं। माइनस पाई प्लस 4 पाई बाई 9, आई साइन पाई माइनस पाई प्लस 4 पाई बाई 9, वेरी इजी। सोचने की बात है, ये एंगल आपका -5 पाई बाई 9 आ गया, ये रेंज के अंदर भी है, पहला पॉइंट, ये रेंज के अंदर भी दिख रहा है। और दूसरी चीज जो आपको दिखनी चाहिए यहां पर, कि जब भी हम आर और थीटा कंपेयर करेंगे तो पोलर फॉर्म इसमें होना चाहिए, या माइनस या माइनस, कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब ये यहां प्लस और यहां प्लस लाने का दो रास्ता था, या तो पाई प्लस थीटा लिख लेते हैं, पर वो तो क्या है, पाई प्लस 5 पाई बाई 9 इस पाई से आगे चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो दूसरा लिख लेते हैं माइनस पाई प्लस 4 पाई बाई 9, जो आ रहा है -5 पाई बाई 9, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर हो गया 2 cos 4 पाई बाई 9, और थीटा यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिख देता हूं -5 पाई बाई 9। एक मिनट, ओह यह 5 था, ये मैंने गलती कर दी है, एक मिनट, ये वाला एंगल 5 था, बाहर 4 है, ये 5 तो ये 4 पाई बाई 9, तो ये एंगल आ जाएगा
बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान ना दें तो हम मिस्टेक कर सकते हैं, वैसे कुछ है नहीं। -4π/9। ओके, ये जो एंगल है रेंज के अंदर भी आ गया तो ये प्रिंसिपल एंगल माना जाएगा। कंपैरिजन हमेशा r cos थीटा प्लस i sin थीटा से करेंगे, न कि बीच में प्लस या इधर माइनस, नहीं तो गलती हो जाएगी। बढ़िया मेथड था, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। इस क्वेश्चन को कभी भी रिपीट हो सकता है। एक क्वेश्चन अपना कहीं रह गया जो बच्चों का डाउट भी था, बातचीत करते करते। एक मिनट, ये डीप कॉन्सेप्ट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 8 भी बच्चों का डाउट था। Z1 Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू mod Z1 -1, रियल पार्ट Z2 इक्वल टू mod Z2 -1, आर्गुमेंट Z1 - Z2 π/6, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होगा। काफी लोगों ने करके भी बढ़िया से दिखाया, ट्राई करें तो ये क्वेश्चन बनने वाला था, तो इसीलिए पहले मैंने कहा ये डाउट में रह गया। अपने क्या काम करते हैं, छोटा सा काम करते हैं। Z1 को मान लेते हैं x1 प्लस iy1। प्योर कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, टॉपिक है, जैसा बोले वैसा करते जाओ। Z2 आ रहा है x2 प्लस iy2। वेरी सिंपल क्वेश्चन। रियल पार्ट ऑफ Z1 की अगर अपने बात करें तो इसका आ रहा है x1, राइट। मॉड में क्या आएगा, x1 -1 iy1। थोड़ा सा मॉड ले लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x1 बराबर आएगा अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। स्क्वायर करिए दोनों साइड, तो x1 स्क्वायर, अंदर स्क्वायर करोगे तो x1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x1 इक्वल टू y1 स्क्वायर। x1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर कट गया, 2x1 को इधर ले आओ, 2x1 माइनस 1 इक्वल टू y1 स्क्वायर। सिमिलरली Z2 पुट करेंगे तो बस अंतर यही होगा कि x1 की जगह x2 होगा, और देखो इधर भी रिलेशन वही है, यानी y1 की जगह बस y2। तो अपने कहेंगे सिमिलरली 2x2 माइनस 1 इक्वल टू y2 स्क्वायर। 2x1 की जगह x2, y1 की जगह y2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अभी क्या करना है, अभी थोड़ी देर बाद डिसाइड करेंगे। और भी क्या दे रखा है, आर्गुमेंट Z1 माइनस Z2 π/6, नो प्रॉब्लम। तो हम एक काम करते हैं छोटा सा, Z1 माइनस Z2 लिख लेते हैं। Z1 में से Z2 घटाएंगे तो x1 माइनस x2, i के साथ आएगा y1 माइनस y2। अब नॉर्मल फॉर्मूला जो आर्गुमेंट का हम जानते हैं वो है tan की फॉर्म में, कि tan थीटा होता है, आर्गुमेंट होता है tan इनवर्स y बाई x। y इमेजिनरी पार्ट, x कौन सा पार्ट, रियल पार्ट। क्लास में डिस्कस हुआ है, tan इनवर्स y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 बराबर π/6। दोनों तरफ tan ले लें तो यहां से आपके पास है y1 माइनस y2 बराबर tan π/6, जो आपका आएगा वो 1/√3। तो नीचे आ रहा है y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 1/√3। इक्वेशन नंबर 3। फाइनली हमें फाइंड क्या करना है ये देख लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, इन दोनों को ऐड करोगे तो इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा y1 प्लस y2, यानी मेरा क्वेश्चन है y1 प्लस y2 मुझे मिल जाए। ठीक है, अब एक लास्ट मैनिपुलेशन, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 आपको दे रखा है। छोटा सा काम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में डिफरेंस ले लेते हैं। इसको अगर डिफरेंस लिया जाए तो 2 इंटू x1 माइनस x2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड में आएगा y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर।
यहां से देखो y1 प्लस y2 जो आपको मिलने जा रहा है 2 इंटू x1 माइनस x2 और नीचे y1 माइनस y2 ले आएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब नेक्स्ट स्टेप x1 माइनस x2 बटे y1 माइनस y2 मिल जाए तो बात बन जाएगी। इसके लिए बस जस्ट इसको उल्टा करना है, मतलब कुछ ऐसा x1 माइनस x2 अपॉन y1 माइनस y2 क्या आ जाएगा √3। ये वैल्यू अगर √3 रख दें तो आंसर आ गया 2√3। इजी बट थोड़ा सा पेशेंस वाला क्वेश्चन, कोई बहुत टिपिकल पार्ट इसमें नहीं है। जो बेसिक्स है कॉम्प्लेक्स नंबर का केवल वही यूज हुआ है, हमने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं। चलते हैं फिर थोड़ा सा आगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्सेप्ट नंबर 6 का नेक्स्ट डाउट है 15 का फोर्थ पार्ट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें फाइंड करना था आर्गुमेंट, और वो भी कौन सा, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना है, मतलब इसका वो जो एंगल हमारा आएगा वो माइनस पाई से पाई के बीच का होना चाहिए। क्लास में डिस्कस हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग हैं, तो पहला प्रॉपर्टी हम कैसे डिस्कस करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका एंगल अलग अलग ढूंढ लेंगे। स्टेप 1, तो पहले देखते हैं -1 ऊपर दिखाई दे रहा है -1 प्लस आयोटा। इसका जो क्वाड्रेंट है अगर इसको फर्स्ट में माना जाए तो फर्स्ट में माना जाए यानी इसको 1,1 माना जाए पॉइंट, तो इसका जो एंगल आएगा वो वैल्यू आएगी कितनी, π/4। कैसे आएगा, tan थीटा का फॉर्मूला था, मैंने आपको याद कराया था, मोड में y/x, तो y आपका 1, x माइनस 1, मोड में वैल्यू 1, यानी एंगल कितना, π/4। फर्स्ट क्वाड्रेंट के रिलेटिव में सभी के एंगल डिसाइड होते हैं, तो -1 प्लस आयोटा अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, -1,1 -1,1 और एंगल होता है पाई माइनस थीटा, थीटा होता है π/4, हम लिख चुके हैं पाई माइनस π/4, ये वैल्यू आएगी 3π/4। ऑब्जेक्टिव ट्रिक था, पहले एंगल अलग अलग ढूंढेंगे। दूसरा इसका ढूंढते हैं, इसका एंगल होगा tan, नीचे वाले का tan phi ले लेते हैं, उसका अगर tan थीटा लिखा है तो यहां tan phi, tan थीटा होता है y/x, तो अगर नॉर्मल देखें तो y आपका आ रहा है 1 माइनस कोस 2π/5, x आ रहा है कितना, sin 2π/5। थोड़ा सा हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया जाए, 1 माइनस कोस 2 थीटा और कुछ नहीं 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है π/5, ये इसका फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कोस थीटा। दोनों को डिवाइड करेंगे फाइनली तो tan phi की जो वैल्यू आ गई वो tan π/5 आ गई। tan π/5 में phi का एंगल आ गया पाई अपॉन कितना, 5, tan थीटा बराबर 10। यानी क्लियर कट है, फाइनल आंसर्स के लिए इसका एंगल है 3π/4, अभी हमने ढूंढा है, ये रहा। इसका एंगल ढूंढा है हमने π/5। सबको पता है डिवाइड में एंगल घटते हैं, तो फाइनली आर्गुमेंट का आंसर क्या हो जाएगा, 3π/4 माइनस π/5, एलसीएम लेंगे नीचे 20, यहां आ जाएगा 5 × 15, 4 गया 11, तो 11π/20। और ये 11π/20 माइनस पाई से पाई के बीच में ही है, इसलिए इसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट माना जा सकता है। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछे जनरल आंसर्स बताओ, तो इसी 11π/20 के साथ आपको लास्ट में 2nπ या 2mπ जोड़ देना है, क्योंकि यही वैल्यू बार बार रिपीट करेगी 2π के बाद। याद करो क्लास के नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे पहुंचते हैं, जहां पर हमने डिस्कस किया था ट्राइंगल इनइक्वलिटी, जिसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पहला क्या है, मोड में z माइनस आई लेस देन 2 दिया है, z नोट का वैल्यू 5 प्लस 3i है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड में आई जेड प्लस जेड नोट क्या होगा। ट्राइंगल इनइक्वलिटी का मेन टारगेट होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी को याद करते हैं जो यूज कर रहे हैं। मोड में z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मोड z1 प्लस मोड z2। वेरी सिंपल। अब हमें ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर चूज करने होते हैं जिनके बारे में हमें गिवन इंफॉर्मेशन पता हो। तो हमें एक तो जेड नोट पता है और एक ये पता है, तो किसी भी प्रकार से जो जो दे रखा है ये वाला नंबर, इसको इन दोनों की फॉर्म में ले आएंगे। तो हम एक छोटा सा काम करते हैं, जेड नोट की वैल्यू पहले उठाकर रख दें। जेड नोट की जो वैल्यू है वो है 5 प्लस 3i। अब यहां इसका यूज तभी होगा जब हमारे पास z माइनस आई है, क्योंकि z माइनस आई का जो मोड है वो 2 या 2 से कम है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू में 2 पता है। तो अगर ये कहीं से मिल गया तो हम इस डेटा का यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए z का कोफिशिएंट देखो 1 दिया है, हम इसको 1 कैसे बनाएंगे, i कॉमन ले लेते हैं। i कॉमन लेंगे तो i का इसमें डिवाइड हो जाएगा और बचेगा क्या, z प्लस 5 अपॉन आई प्लस 3। 1 बटे आई मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, ये और कुछ नहीं है, i का मोड 1 होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। 1 बटे आई माइनस आई होगा तो z माइनस 5i प्लस 3, 1 बटे आई माइनस आई। अब इसके दो टुकड़े चालाकी से करने हैं। कैसे, देखो एक करेंगे z माइनस आई, दूसरा करेंगे 3 माइनस 4i। क्या किया है, माइनस 5i के दो टुकड़े कर लेंगे, एक 3 माइनस 4i और एक माइनस i। वेरी सिंपल। ये क्यों किया, ध्यान से देखो, इसके बारे में पता है कि इसका मोड 2 या 2 से कम है, और 3 माइनस 4i का मोड ऑलरेडी हम जानते हैं कि 3 माइनस 4i का मोड 5 होता है, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब मन में सोचो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, ये क्या है z2। z1 प्लस z2 का मोड इज लेस देन मोड z1 प्लस मोड z2। ये वैल्यू 2 या 2 से कम है, ये वैल्यू 5 के बराबर है, यानी ये वैल्यू ओवरऑल कितनी आ गई, 7। यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर 7 या 7 से कम ही होगा। इसका मतलब इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो गई, 7। आंसर है 7। वेरी इजी क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए छोटी ट्रिक वाले क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, A1 नहीं है, AI है। AI का मतलब है जो भी A1 A2 यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जो हैं वो 1 से कम है। KI ग्रेटर देन 1, I का वैल्यू 1 से n, K1 K2 K3 1 का सम दिया हुआ है। K1 से Kn का जो सम है वो 1 है, और ये वैल्यू के बारे में पूछा है। मैंने क्लास में आपको डिस्कस किया हुआ है, मोड में कॉम्प्लेक्स नंबर का सम, मोड में कॉम्प्लेक्स नंबर का सम अपने अलग अलग मोड से होता है कम। मोड z1 प्लस मोड z2 प्लस मोड z3 डैश 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 मोड zn। ये आ गया। मोड में कॉम्प्लेक्स नंबर का सम अपने अलग अलग मोड से होता है कम। क्या करेंगे, ये जो A1 K1 है इनको अपने Z1 Z2 मान लेते हैं। ध्यान से देखो,
क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है। A1 K1, A2 K2, AN KN, ये आ गया। दिस इज लेस देन इक्वल टू A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस AN KN। छोटा सा काम क्या करना है, एक चीज सोचनी है, सारे KI पॉजिटिव है, यानी K1 K2 K3 सब पॉजिटिव है, तो इस पे मोड लगाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, सारे AI 1 से कम है, तो सोचने की बात है, ये वाले नंबर्स AI, A1, A2, A3 सब 1 से कम है, तो इसकी जगह अगर मैं 1 लिख दूंगा तो नंबर और बड़ा नहीं हो जाएगा? जैसे 2 से 3 बड़ा है और 3 की जगह 4 लिख दो तो और बड़ा नहीं हो जाएगा? तो ये नंबर पहले से ही 1 से कम है, इसकी जगह जैसे ही 1 लिखूंगा, दिस नंबर इज लेस देन, यहां 1, ये 1, यहां 1, और इस पे मोड लगेगा नहीं, तो दिस नंबर इज लेस देन 1 1 1। लिखने से क्या बचा? K1 K2 K3 अप टू KN, ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। इनका सम कितना दे रखा है? 1। यानी ओवरऑल इसका मोड लेस देन किसके आएगा? 1। आंसर है लेस देन 1। पहला काम क्या किया? अलग अलग मोड ले लिया। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A1 A2 A3 1 से कम है, तो इसकी जगह अगर 1 लिख दूंगा तो ये नंबर और बड़ा हो जाएगा। पहले ही मान लो 0.5 है, इससे 0.5 बड़ा है, 0.5 से 1 और बड़ा होगा, तो यहां 1 1 1 लिख दिया वैल्यू वाली। बढ़िया क्वेश्चन था बट इजी है। चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 में, और कॉन्सेप्ट नंबर 7 है यूलर्स फॉर्मूला। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डिस्कस करेंगे आज अपने। पहला क्वेश्चन है, आर्गुमेंट ZW2 नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट मोड Z बराबर मोड W। नेक्स्ट आर्गुमेंट Z प्लस W बराबर पाई। तो क्या पूछा है? Z इक्वल टू W माइनस W W बार। मतलब क्या है? इस डेटा की मदद से आपको यह सोचना है कि Z को W में कैसे लिखा जा सकता है। तो हम एक छोटा सा काम क्या करते हैं, देखो मोड Z और मोड W बराबर है। समझने के लिए दोनों का मोड मतलब इनकी लेंथ यानी इनकी मॉडुलस वैल्यू को R मान लेते हैं। पहला काम, आर्गुमेंट देखो यहां दिया हुआ है, आर्गुमेंट Z प्लस आर्गुमेंट W पाई है, तो अपने एक आर्गुमेंट Z को θ1 मानते हैं, आर्गुमेंट W को θ2 मानते हैं। दोनों का सम क्वेश्चन में पाई दे रखा है। ठीक है, पहला काम। अब 2 छोटे से काम करने हैं। देखो Z को कोई भी बंदा लिखेगा तो लिखेगा RE⁻I θ1। W को अगर कोई लिखेगा तो RE⁻I θ2। R दोनों का सेम है। ठीक है, अब Z को मुझे किसी भी प्रकार से लिखना है W की फॉर्म में, तो मुझे R तो देखो दोनों का सेम दिख रहा है, मुझे W की फॉर्म में लिखने के लिए θ1 को θ2 में लाना होगा। इसका डाटा देखो यहां से दिया है, θ1 की वैल्यू पाई माइनस θ2 क्वेश्चन में दे रखी है। तो हम कोई दिमाग नहीं लगाते हैं, यहां पर वैल्यू रख देते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो Z बराबर RE⁻I माइनस θ2, RE⁻I डॉट माइनस आयोटा θ2। ये आ गया। e⁻I की जो वैल्यू होती है साइड में देखो, cos पाई प्लस आई साइन पाई। साइन पाई 0 होता है, cos पाई -1, यानी ये -1 हो गया। तो फाइनली Z बच रहा है -R, -1 आगे लिख दो, e⁻I θ2। ध्यान से देखो
इसका जो एंगल है -θ2 है। एक जनरल सा डिस्कशन देखते हैं। W अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऐसे ही सोचते हैं, इसका लेंथ अगर r है, इसका एंगल θ2 है, तो -θ2 किसका होगा और उसकी लेंथ r किसकी होगी? तो ये मान लो W है, r सेम है, एंगल -θ2 है, तो साफ गैस करो ये W बार का एंगल है। -θ2 और किसी का नहीं, W बार का एंगल होगा और उसकी लेंथ कितनी होगी? r, यानी r e की पावर -i θ2 और कुछ नहीं, W का कॉन्जुगेट है, यानी W बार। क्योंकि W होता तो प्लस थीटा और r होता, -W बार है, इसका मतलब ये है। तो इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Z ओमेगा आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नो प्रॉब्लम, सच दैट मोड ZW ओमेगा बराबर 1, मोड में Z ओमेगा बराबर 1, आर्गुमेंट Z माइनस आर्गुमेंट ओमेगा बराबर π/2, तो Z बार इंटू ओमेगा क्या होगा? ट्रिकी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, छोटा छोटा काम करते हैं। Z ओमेगा का मोड 1 है, यानी मोड Z इंटू मोड ओमेगा जो आपको दे रखा है वो 1 है। दूसरा क्या दे रखा है? आर्गुमेंट Z माइनस आर्गुमेंट ओमेगा, ये ओमेगा ही है, बराबर π/2, यानी सिंपल सा बात है, अगर Z को हम मानते हैं, सपोज करो R1 e की पावर i θ1 और ओमेगा को मानते हैं R2 e की पावर i θ2, तो दिमाग लगाने वाली बात है कि यहां से आपको एक छोटा सा चीज दिख रहा है, R1 मोड Z और मोड W और कुछ नहीं है, R1 और R2 है, R1 R2 का प्रोडक्ट देखो 1 है, आर्गुमेंट Z माइनस आर्गुमेंट ओमेगा π/2 है, यानी θ1 माइनस θ2 आपको दे रखा है π/2। क्या पूछा है आपसे, अब वो देखते हैं। Z बार इंटू ओमेगा क्या होगा? अक्कल लगाओ, Z का मोड और Z बार का मोड बराबर होगा, यानी इसको लिख सकते हैं मोड Z और Z का एंगल अगर थीटा माने हो θ1, तो Z बार का एंगल होगा -θ1, R e की पावर -θ1, ओमेगा को सिंपल लिख देंगे, ओमेगा का मोड, एक मिनट, ओमेगा W लिखा जा रहा है, ओमेगा का मोड e की पावर i θ2, मोड Z इंटू मोड ओमेगा को अलग कर लें, e की पावर दोनों ऐड हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करो, क्या दिख रहा है? -i θ1 - θ2, ये दोनों का प्रोडक्ट यहां पे आ गया, पावर ऐड हो गई, चेक करो। मोड Z माइनस मोड इंटू मोड W और कुछ नहीं है, 1 है, यहां 1 लिखा जा सकता है, e की पावर -i π/2, θ1 माइनस θ2 और कुछ नहीं है, π/2 है, e की पावर -i π/2 और कुछ नहीं होता, -π/2 है, माइनस आयोटा कैसे? कोस -π/2 प्लस i साइन -π/2, कोस π/2 0, साइन π/2 -1, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखा जाए तो आंसर है -i। इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है ये भी। लास्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, Z बराबर √3/2 प्लस i/2, आयोटा रूट -1 है, ऑब्वियस है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी? कई प्रकार से कर सकते हैं, पर मित्रों अपने इसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से बनाना पसंद करेंगे। ये कॉमन टेक्निक है जो कैलकुलेशन को काफ़ी सरल बना देता है। वैसे इसे यूलर फॉर्मूले से भी कर सकते हो और इसको डी माइवर थ्योरम से भी कर सकते हो। छोटा सा काम क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को i से मल्टीप्लाई i से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर फाइनली आई से गुना करोगे तो देखो -1, आई और आई का गुना -1 प्लस आई √3 बटे में 2 आ रहा है और ये आई आ रहा है। 1 बटे आई को आप -i लिख सकते हो और ये जो दिख रहा है -1 प्लस आई √3/2 ये और कुछ नहीं, इसे बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा। ओमेगा होता है -1 प्लस आई √3/2 जो लोग नहीं जानते। दूसरा एक टर्म और होती है इसी का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आई √3/2। मैंने ये क्यों यूज किया, इससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी और काम सरल हो जाएगा। तो ओमेगा अगर ये माने हो तो ओमेगा स्क्वायर होगा इसका कॉन्जुगेट। 1 बटे आई को आप यहां पर लिख सकते हो, जो नीचे आई है उसको -i लिख सकते हैं, आदत डालो। मैं क्या करता हूं, z की ये वैल्यू -i ओमेगा उठाकर यहां रख देता हूं, देखते हैं क्या होता है। चेंज करके लिखते हैं 1 प्लस आई इंटू -i ओमेगा, ये आ जाएगा -i ओमेगा का पावर 5, ये आ जाएगा -i ओमेगा का पावर 8, ये आ गया। i और -i का गुना और कुछ नहीं 1 होगा, तो ये ओमेगा हो गया। यहां पर देखो ओमेगा का पावर 5 क्लास में डिस्कस हुआ है, जिनको याद नहीं है मैं एक बार प्रॉपर्टी एक कलर और चेंज करके लिख दूं। 2 प्रॉपर्टी और होती है, 1 प्लस यहां ना लिखते हैं, जगह खराब हो गई, यहां मैं साइड में लिखता हूं। ओमेगा का क्यूब 1 होगा, कोमा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा। वेरी इजी। ओमेगा का पावर 5, आई का पावर 5 आई माइनस का पावर 5 माइनस, तो -i। ओमेगा का पावर 5 में ओमेगा का क्यूब 1 ओमेगा स्क्वायर बचेगा। वेरी इजी। माइनस का पावर 8 प्लस आई का पावर 8 होगा 1, तो यहां बचेगा i। नेक्स्ट ओमेगा का पावर 8 में ओमेगा का पावर 6 1 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। पता है क्या हुआ, ये दोनों का सम आप चेक करो 0 हो गया, ये दोनों कट गए। बच क्या रहा है, ध्यान से देखो 1 प्लस ओमेगा का पावर 9। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू यहां से आप देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रही है, पावर 9 माइनस का पावर 9 माइनस होगा, ओमेगा का पावर स्क्वायर का पावर 9 ओमेगा पावर 18। ओमेगा क्यूब अगर 1 है तो ओमेगा पावर 18 भी 1 होगा। दिस वैल्यू इज इक्वल टू -1। तो ये डीपीपी के कुछ सिंपल और ट्रिकी क्वेश्चंस, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पर कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए मस्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर में। मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।